हेलो माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे हमारे पास ऐसी पॉलीथीन बहुत सारी होती हैं, काफ़ी जगह ऐसी वाली पॉलीथीन जो है बैन हो गई हैं अभी। यहाँ हमारे यहाँ पानीपत में ये चल रही हैं, गांव साइड जाओगे ना तो ये बैन हो चुकी हैं, वहाँ नहीं चलती हैं। तो फ्रेंड, इसी का आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक ही पॉलीथीन से मतलब आप बहुत सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड, कौन सा वाला आपको पसंद आता है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलते हैं सबसे पहली वाली टिप्स पे फ्रेंड। तो यहाँ पर पॉलीथीन का जो ऊपर वाला हैंडल वाला हिस्सा होता है, वो वाला मैंने क्या किया है, कट कर लिया है। अभी आप लोगों को पता है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम जब छोटे बच्चे साथ में होते हैं ना, तो हम दवाइयाँ उनकी अक्सर साथ में ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे हम ना गांव साइड जाते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत दूर आना पड़ता है। और बच्चों का ऐसा होता है कि उन्हें जहाँ की आप दवाई दिला रहे हो वहीं से उन्हें दवाई से असर भी होता है, वहीं से वो ठीक होते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों के साथ तो अक्सर होता है, आप के बच्चों के साथ होता है कि नहीं। तो इस तरह से अगर आप दवाई ले जाते हो तो आपकी दवाई बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, चाहे आप पर्स में रखो, बैग में रखो, कपड़ों के बीच में रखो, कहीं भी रखो फ्रेंड। तो आप लोगों को कैसी लगी है टिप ज़रूर बताना। अगली टिप्स है गाइस कि मेरी यहाँ पर लड़की की ये बोतल है, इसके ना जो नीचे वाला ढक्कन है ना, वो ढीला हो चुका था। तो मैं क्या करती हूँ, देखो इन्हें तो खोलना तो है नहीं, पाइप से पीना है। तो मैं इस तरह से यहाँ पर एक पॉलीथीन लगा लेती हूँ, बारीक सी कटी हुई। अभी तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रही हूँ, पर मैं अक्सर ही ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से एक पॉलीथीन लगा लेती हूँ, जिससे क्या होता है फ्रेंड कि हमारा यार वेस्ट में क्यों पैसे खर्च करना है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बोतल पे अभी कोई भी खराबी नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो वाटर बोतल होती है उसे मैं अपनी लड़की को देती हूँ, जिससे क्या होता है कि उनके बैग बिल्कुल भी गीला नहीं होते, किताबें भी गीली नहीं होती हैं। तो अगर आप इस तरह से देते हो तो आप बेफिक्र करके इस तरह से बोतल, उन्हें वाटर बोतल में पानी दे सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी बोतल भी यूज होगी और हमारे पैसे भी बच गए जो हमने नई बोतल खरीद के लानी थी। अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ फ्रेंड। तो यहाँ पर हम कॉम अक्सर अपने साथ में ले जाते हैं, चाहे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, है ना। और कोई हमसे कॉम मांगता है, जैसे शादी ब्याह में हम चले जाते हैं तो कोई भी हमसे कॉम ले लेता है, यार मना भी नहीं होता कि नहीं जी हम अपनी कॉम आप लोगों को नहीं देते हैं। इससे क्या बोलते हैं लोग, देखो यार कैसी अकड़ रही है अपनी चीज़ देने के लिए। और कॉम ऐसी चीज़ है, आप क्रीम को शेयर कर सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो, पर कॉम ऐसी चीज़ है कि इसे थोड़ा सा शेयर करने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि जो बालों से परेशानियां रहती हैं ना, वो अलग अलग रहती हैं। किसी के उस पर डैंड्रफ रहता है, किसी के कुछ रहता है, मतलब अलग अलग तरीके की रहती है। मैं तो ये बोलती हूँ, जब आप लोग घर पर भी कॉम करते हो ना, तो सबकी अलग अलग से कॉम होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको क्या करना है, इसका बहुत ही सस्ता सा जुगाड़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पॉलीथीन या आप अपने पास ले जाइए, अपने पास नहीं है तो कहीं पर भी आपको इस तरह की पॉलीथीन मिल जाएंगी, है ना। कहीं पर भी जाओगे अक्सर मिल जाएंगी। नहीं तो आप पर्स में एक दो पॉलीथीन रख लो, है ना, कोई दिक्कत वाली ना, इससे कोई हमारा बैग जो है भारी होने वाला है। तो आपको क्या करना है, पॉलीथीन को इस तरह से आपको कट कर लेना है और अपने कॉम के बीच में इस तरह से फंसा लेना है। बस इस तरह से पीस कट करके ले जा लो। अगर कट भी नहीं करते यार, ऐसी फाल लो, लगा लो उस पर, है ना। तो इससे क्या होगा, देखो आप सामने वाले की बात भी रख पाओगे, और आपकी जो है ना, जिससे आप हिचकिचा रहे थे किसी को कॉम देने के लिए, वो चीज़ भी आपके साथ नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंपल सी कंघी से बाल बना के दिखाती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर इतने सारे बाल जो हैं हमारे निकल जाते हैं।
तो डैंड्रफ रहता है ना, वो भी बालों पे निकलता है, किसी की उस पे फुंसियाँ होती हैं, अलग अलग समस्या होती है बालों पे। आप क्या करोगे, इस तरह से अगर कॉम्ब पे ना पॉलीथीन लगा के दोगे, तो यहाँ बीच में ना मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी फ्रेंड, थोड़ा सा काम था तो उन्होंने कॉल किया था। तो यहाँ पर इस तरह से आपको बनाना है। ये देख सकते हो जितने भी बाल निकले हैं पॉलीथीन के अंदर ही हैं। इससे क्या होगा कि आपको ना, ये देखो इस तरह से निकालोगे तो आपके जो बाल हैं ना, जो कंघी पे लगे थे, वो बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, और आप इसे इस तरह से फोल्ड करके डस्टबिन पे डाल सकते हो। तो ये वाली टिप्स तो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड, तो इसी टिप्स के लिए आपको लाइक करना तो बनता है। अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ फ्रेंड। तो हम जब कभी भी हम चार्जर लेके आते हैं, अक्सर क्या होता है कि चार्जर सही रहता है, पर इसकी जो यहाँ वाली लीड रहती है ना, वो ख़राब हो जाती है, दोनों साइड से क्या होता है, कट जाती है। तो आपको पहले ही ये कर लेना है, मैंने पहले नहीं किया, ये कट गया था, उसके बाद मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर पॉलीथीन लेनी है, और उस पॉलीथीन को आपको इस तरह से पहनाना है, और इसे माचिस की तिल्ली की सहायता से हल्का हल्का सा जला देना। इतना भी मत जला देना कि आपका ना लीड ही जल जाए। ये देख सकते हो आगे से ना कट है। एक बार ना इसी चक्कर में फ्रेंड मेरा ना 30,000 रुपये का फ़ोन का नुकसान हुआ था। ऐसी तार कट गई थी और मैंने चार्ज पे लगाया तो इतना भड़ाका हुआ ना उसका, तो ये चीज़ लगाने में मैं डर रही थी। तो उसके बाद मैंने पॉलीथीन ली, उसे इस तरह से जलाया, और इस तरह से करने के बाद इसे थोड़ा सा हाथ से इस तरह से दबा दिया, और गर्म लग रहा था तो मैंने माचिस की डिब्बी निकाली और उसी से इसे इस पर चिपका दिया है। तो आपका चार्जर भी अभी ना बहुत चलेगा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं ना, तो हमारा चार्जर जल्दी से ख़राब हो जाता है ना। और आप चार्जर लाने जाओगे ना, 2-3 हज़ार से कम का चार्जर भी नहीं आता अगर आप लोग ओरिजिनल लाओगे। अब चलते हैं अपनी एक ख़ास टिप्स की तरफ फ्रेंड। तो यहाँ पर ये मेरे को एक दुकानदार ने बताई थी, मेरे बहुत पसंद आई थी चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा। वो मेरे हाथ पे नहीं आ रही थी, मैंने कहा भैया पहना के दे दो, तो उन्होंने पहनाई नहीं। कह नहीं दीदी हम पहना के नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं किसी को चूड़ियाँ नहीं पहनाता हूँ। तो अक्सर होता होगा आप लोगों के साथ भी कि नहीं पहनाते हैं लोग। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास भी टाइट चूड़ियाँ हैं ना, तो उन्हें इस तरह से पॉलीथीन पहन लेनी है पहले हाथ पे, और उसे ना इस तरह से अगर आप पहनोगे ना, तो आप जितनी चाहे छोटी से छोटी चूड़ी साइज़ की चूड़ी भी अपने हाथ पर पहन सकती हैं। ये देख सकते हो, ये बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, और आगे से देखना एकदम फिटिंग की है ना। तो इतनी फिटिंग की नहीं जाती हैं फ्रेंड हाथ पे, क्योंकि हम पहनेंगे तो थोड़ा सा ढीली रहते हैं, देख सकते हो आप। ये बिल्कुल भी नहीं पहनी जा रही। तो अब आप लोग बोलोगे तो चलो पहनने को हमने पहन ली, अब हम इसे निकालें कैसे, तो वाली टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी पॉलीथीन को आपको क्या करना है, दोबारा से इस तरह से चूड़ी में फंसाकर इस तरह से कर लेना है। चारों साइड से पॉलीथीन को चूड़ी के अंदर निकाल देना है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके चूड़ियाँ निकालिएगा। मैं तो 2 दिखा रही हूँ, 4 या 5 चूड़ी करके फंसा के इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दर्द नहीं होगा। और यहाँ पर हमारी जो चूड़ियाँ हैं बहुत आराम से निकल जाएंगी। ये देख सकते हो बिल्कुल आराम से निकल गई हैं फ्रेंड। तो आप लोगों को कैसी लगी है ये वाली टिप्स, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके ना कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अब अक्सर क्या होता है फ्रेंड, हम कद्दू तो ले आते हैं, कद्दू सबको ही पसंद होगा, किस किस को पसंद है नहीं, किस किस को पसंद नहीं है वो लोग बताइएगा, क्योंकि अक्सर सबको पसंद होता है यार। पर इसका जब हम काटते हैं ना, छीलते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इससे एक चिपचिपा सा निकलता है, पूरे हाथ को ये ख़राब कर देता है, और काफ़ी 1 या 2 दिन तक वो जाता नहीं है आसानी से। तो हमको क्या करना है, जिससे हमारे हाथ बिल्कुल भी इससे चिप से ना हो, इसका एक रेशा सा निकलता है, वो हाथ को ना ख़राब कर देता है। तो आपको क्या करना है, पॉलीथीन को इस तरह से पहनना है, और बस उसके बाद आप कद्दू को
आराम से कट कर सकते हैं इस तरह से ईज़िली। मेरा ना यहाँ पर चाकू बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और दूसरा चाकू मुझे मिल नहीं रहा था जो चाकू ठीक था, और मुझे सब्ज़ी बनानी थी, तो इसलिए मैं इसी चाकू से हलट-पलट करके काटने की कोशिश कर रही थी, पर ये चाकू बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैंने जैसे-तैसे तो इसी चाकू से कट कर लिया था, क्योंकि तेज़ धार वाला चाकू ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप लोग अगर इस तरह से कट करेंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी जो है आराम से कट जाएगी फ्रेंड। और इस वाले चैनल पर फ्रेंड मैं आपसे टिप्स की देखती हूँ, आप लोगों को इस तरह की जानकारी दूँगी, टिप्स की वीडियो आएँगी, हैक की वीडियो आएँगी, तो इस तरह की वीडियो आएँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कद्दू कट कर लिया है और इस तरह से देख सकते हो आराम से, मतलब आपने पॉलीथीन पहनी है, बिल्कुल भी हाथ में कुछ भी महसूस नहीं होगा कि आपने मतलब हाथ में ना पॉलीथीन को पहन रखा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और अपने जो ये होता है ना, इसका लेसा सा निकलता है, उससे भी आप बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दू कट कर लिए हैं, पर जब हम कद्दू कट कर लेते हैं, और आजकल है बरसात का टाइम, वैसे ही गीला गीला सा अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह के हम कुछ भी बर्तन ले लेते हैं, तो इसके नीचे से देख सकते हो, मतलब यहाँ पर छेद से डिजाइन बने हुए हैं ना, तो इससे क्या होता है कि अगर हम आलू या कद्दू, प्याज कुछ भी छिलके ऐसे करते हैं, तो इसका जो गीला गीलापन होता है वो फर्श में लग जाता है, जिससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आजकल तो कीट पतंगे वैसे ही आ जाते हैं बिना उसके। तो आपको क्या करना है, टोकरी में इस तरह से एक पॉलीथीन को पहना लेना है, और जितना भी कूड़ा है उसी के अंदर काट के रख लेना है। इससे क्या होंगे कि देखो, आपके यहाँ पर कितने टाइम की बचत भी होगी। कूड़ा फैलता, आपको झाड़ू मारना पड़ता, उसके बाद हाथ से उठाने पड़ते, हाथ भी गंदे हो जाते, और फिर झाड़ू मारने का वो जो टाइम था वो भी बच गया, है ना। और इससे क्या हो गया, आपकी गंदगी भी नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं कद्दू काट दी थी ना, तो वो पॉलीथीन हाथ पे ही पहन रखी है, तो उसे काटते समय मैं आप लोगों को प्याज भी कट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से, मतलब जैसे हम आलू उबालते हैं, तो क्या होता है कि उसके जो छिलके होते हैं ना, वो गीले होते हैं, ठीक है, उसे भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैसे की, टाइम की, सब चीज़ की बचत हो रही है ना। इतने जितना हम यहाँ पर टाइम करना ना, उतना हम आराम कर देख सकते हैं। और आजकल बिना फैन के तो रहा नहीं जाता। तो आप कूड़ा नीचे करते हो ना, तो वो कूड़ा क्या होता है, इधर उधर बिखर जाता है। जैसे प्याज के छिलके हो गए, लहसुन के छिलके हो गए, तो वो क्या होता है, हवा से उड़ जाते हैं बेड के नीचे, सोफे के नीचे, ऐसा हो जाता है, अक्सर होता है, आप लोगों को भी पता है। तो फ्रेंड, आज की कौन सी वाली टिप्स आपको पसंद आई है, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू आए हैं, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे 2 चैनल हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब ज़रूर